के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी हब यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, ऑफ 10th क्लास साइंस। तो पहला क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं पहले कि ये इसमें पूछ क्या रहा है। देखिए, ये इसमें पूछ रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको एयर में बर्न करने से पहले अच्छे से साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, उसकी सफाई की जाती है, ठीक है, सैंड पेपर से। ठीक है, अब समझते हैं ऐसा क्यों क्यों करा जाता है ऐसा। ठीक है, तो देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन होती है वो जब एयर की कांटेक्ट में आती है तो एयर में ऑक्सीजन होती है और वो उससे रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग की तरह, एक लेयर की तरह, एक परत की तरह उसके ऊपर जम जाता है, जो कि उसे प्रोटेक्टिव और इनर्ट बनाता है, जिससे कि फर्दर कोई भी रिएक्शन या फिर बर्निंग ना हो पाए। इसीलिए हम उसे अच्छे से पहले साफ करते हैं, बर्न करने से पहले सैंड पेपर का इस्तेमाल करके। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, तो आपके नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको ये देखिए, ये यहाँ पे इसका आंसर है प्रॉपर। मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव एंड इनर्ट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। दिस लेयर इज अनरिएक्टिव एंड प्रिवेंट्स द रिबन फ्रॉम बर्निंग, हैंस इट नीड्स टू बी क्लीन्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गोज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, हाइड्रोजन आपको पता है H2, ठीक है, क्लोरीन Cl2 गोज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं हम इसे। तो इसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी H2 प्लस Cl2 गोज टू 2HCl। अब वो 2 इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट पहले समझा रखा है। तो देखिए इसका आंसर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गोज टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड यहां पे होगा BaCl2, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। ये आप फॉर्मूले याद भी कर सकते हैं और अगर आपको वैलेंसीज याद है तो आप बना भी सकते हैं। जैसे कि 9th क्लास में आपने सीखा होगा एल्युमिनियम सल्फेट कैसे बनाएंगे। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और सल्फेट आयन की 2 हम क्रॉस करा देते थे, तो Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, होप आपको याद होगा या फिर आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, गोज टू बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। ठीक है, तो ये पूरा आपको बस जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना है। तो आपको ये कैसे लिखना है ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट ये रहा, बैलेंस्ड इक्वेशन इसकी होगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गोज टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस वाटर गोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम होता है Na, ठीक है, आपको पता ही होगा, 1 से लेकर 20 तक तो हमेशा आपको पक्का याद होने ही चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है, प्लस वाटर, वाटर होता है H2O गोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होता है H2। तो बिल्कुल आसान है। तो देखिए इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी 2Na प्लस 2H2O गोज टू 2NaOH प्लस H2। तो होप आपको ये भी समझ में आ गया हो, बहुत ही सिंपल सी ये इक्वेशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट में। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें इसके अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और सिंबल्स उसके लिखने हैं। ये पूरे एक सेंटेंस के रूप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि
पहला है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसमें हर एक चीज का एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब है। तो सबसे पहले कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो पानी में है। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा कहीं पे भी अगर वाटर हो तो हम उसे जब उसके कंपाउंड या एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उसके ब्रैकेट में एक्वस लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक्वस का मतलब यही होता है जो कि अभी मैं रिएक्शन में आपको बताऊंगा। तो ये कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के वाटर में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब जब वो रिएक्ट करेंगे दोनों तो हमें देंगे इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, ये इनसॉल्यूबल का भी यहाँ पे मतलब है, कुछ बच्चे से इग्नोर करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए, अगर आप आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ दीजिए। इनसॉल्यूबल का मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट की तरह नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनसॉल्यूबल है, सॉल्यूबल नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4, देखिए एक्वस लगा हुआ है ब्रैकेट में, गोज टू BaSO4। देखिए नीचे एरो का निशान है, इसका मतलब ये नीचे प्रेसिपिटेट की तरह नीचे आ जाएगा, प्लस 2 NaCl एक्वस। आप यहाँ से इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला पार्ट है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, अगेन वाटर में है तो एक्वस होगा, ठीक है। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सॉल्यूशन जो कि पानी में है, वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पानी में है अगेन उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें सोडियम क्लोराइड और पानी देगा। तो देखिए ये है NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस गोज टू NaCl एक्वस प्लस वाटर यानी H2O लिक्विड, ठीक है। तो होप आपको ये इन टेक्स्ट के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए हों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, अगर आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।